जैसे मर्जी ले लो, भगवान का नाम ही लेना है। जब सत्संग में आए हैं, भगवान की भक्ति करने आए हैं, तो भाव एक ही होना चाहिए। मैं सत्संग बैठी जी, प्रभु जी नींद लगी बड़ी भारी। मैं सत्संग बैठी जी, प्रभु जी नींद लगी बड़ी भारी। सत्संग बैठी जी, प्रभु जी नींद लगी बड़ी भारी। मैं सत्संग बैठी जी, प्रभु जी नींद लगी बड़ी भारी। कोई तो बारी जी, प्रभु जी नींद बीच तो सारी। कोई तो बारी जी, प्रभु जी नींद बीच तो सारी। मैं सत्संग बैठी जी, प्रभु जी नींद लगी बड़ी भारी। मैं सत्संग बैठी जी, प्रभु जी रह गई थी, प्रभु जी लगी बड़ी भारी। मैं रह गई थी, प्रभु जी मैं कर बांधी मारी। मैं संग बैठी थी, प्रभु जी नींद लगी बड़ी भारी। भगवान जब आ जाएगा, शंकर भगवान आ जाए, गौरा मैया भी सामने आ गई, और हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? मैं सुतिया रह गई थी, प्रभु जी कर बांधी। सुतिया रह गई थी, प्रभु जी कर बांधी। मैं सत्संग बैठी थी, प्रभु जी नींद लगी बड़ी भारी। मैं सत्संग प्रभु जी नींद लगी बड़ी भारी।
जी आए संग राधा जी को लाए, श्याम जी आए संग राधा जी को लाए, श्याम जी आए संग राधा जी को लाए, श्याम जी आए संग राधा जी को लाए। मैं सुनिया क्या किया हम लोगों ने, विष्णु भगवान आ गए, राधा मैया आ गई, लक्ष्मी मैया आ गई, और हमने क्या किया, मैं सुतिया रह गई प्रभु जी, मैं सुतिया रह गई, मैं संग बैठी प्रभु जी, लगी बड़ी भारी, 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 मैं संग बैठी प्रभु जी, नींद लगी बड़ी भारी, मैं संग बैठी प्रभु जी, नींद लगी बड़ी भारी। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। भगवान का नाम लेने से भव से पार हो जाता है। और जब हम अच्छे संग का साथ करेंगे, सत्संग में जब हम जाएंगे तो बोले नींद बड़ी भारी लग जाती है। बोले लगती क्यों? जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं और लगते हैं ना कोई पुण्य कर्म करने, ये यहाँ आप कथा सुनने आए हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य है। भाग्योतेन बहुजन्मम समर्जितेन सत्संगमम चलभेत। जब हम इस संसार में यहाँ आए हैं, आए किस लिए? भगवान की भक्ति करने। और यहाँ आके किस लिए, किस भाव में चले गए? जब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारे सिर के ऊपर पाप क्या करता है? यहाँ बैठता है सीधे ऊपर। और जब हमारे सिर के ऊपर पाप बैठ जाएगा, वो उस धर्म के कार्य को क्या करेगा? ऐसे दबाएगा, सिर भारी होना लग जाएगा और नींद लग जाएगी। पर सोना किसी ने नहीं, सोना किसी ने नहीं। बोले आंखें बंद कर ली, बोले जी नींद आ जाएगी। भगवान के साथ तार जोड़ लो। अरे आगे आगे वाले जो होंगे ना हमारी उम्र के, वो नहीं सो सकते आंखें बंद करके, जाग सकते। जो बुजुर्ग अम्मा है ना, वो वैसे नींद भी पूरी कर लेंगी। बबली जी भगवान के साथ जोड़ी है मेरी तार, है ऐसा कि नहीं? बोलो भगवान के साथ कैसा तार होना चाहिए? मन का जो तार है ना, ये भगवान के साथ जोड़ लो। आपका जो पुण्य है ना, अगर आपने एक पुण्य किया होगा, वो एक पुण्य 100 पुण्य का रूप ले लेता है। वही एक पुण्य। कैसे? आपने पीछे भी तो पुण्य कर्म किए हैं। आपके जितने भी आप पूजा कर्म करते हैं वो पुण्य ही तो है। किसी जीव को हत्या से बचाना, वो भी तो पुण्य है पुण्य की नहीं? अगर आप किसी को प्राण दान दे रहे हो, किसी जीव को हत्या से बचा रहे हो, वो भी तो पुण्य है। तो वो पुण्य कैसा हो जाता है? 100 गुना। अगर दादा ने पुण्य कर्म किया है ना, तो वो ही पुण्य पोते को भी अपने आप मिल जाता है। और अगर पोते ने पुण्य किया है तो अपने कुल की 6 पीढ़ियां आगे की, 6 पीढ़ियां पीछे की, उनका उद्धार कर देता है। अब हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। अब जब हमें यहाँ पर कथा चली है ना, आप सभी लोगों का सहयोग है। अगर आप घर में कोई कथा करना चाहेंगे तो भाव क्या होगा? बोले जी खर्चा पता नहीं कितना हो जाएगा। अब यहाँ लगी है कथा, भगवान की कथा चली है। अगर आप यहाँ एक दूध का गिलास भी दोगे ना, तो समझ लेना आपने घर में ही कथा कर दी। एक दही का गिलास दे दिया, वो भी तो पुण्य है। कहते हैं धार्मिक कार्यों में जो हमने दे दिया, वो 100 गुना होके हमारे पास आता है। और अगर हम पाप कर्मों में उस धन को, उस अन्न धन को, जो कुछ भी हमारे पास है उसको लगाएंगे, तो वो पाप कैसा होगा? 100 गुना बढ़ जाता है। समर्थ्य नहीं होता बहुत बड़े भव्य आयोजन करने का। तो क्या करते हैं, जहाँ पर हमारे जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं ना, वहां पर क्या, अगर आप थोड़ा भी कार्य करेंगे, थोड़ा सा भी भगवान के निमित्त देंगे, तो वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा? वो एक विशाल का रूप ले लेता है।